कहानी चीखती दीवारें। गांव के एक कोने में एक पक्का और बढ़िया मकान था, जहां रामनिवास अपनी पत्नी सावित्री और 4 बच्चों के साथ रहता था। 2 बेटियां, पूजा और रानी, और 2 बेटे, सोनू और मुन्ना। बाहर से देखने पर लगता कि एक सामान्य परिवार है, पर इस घर की दीवारें रोज चीखती थी। रामनिवास का स्वभाव बहुत ही क्रूर था। वह बिना बात के भी बच्चों और पत्नी पर हाथ उठा देता था। सावित्री रोज अपने बच्चों को आंचल में छुपा लेती, पर आंचल अब छोटा पड़ गया था। छोटी सी गलती पर रामनिवास बेल्ट या डंडा उठा लेता। बच्चों का बचपन डरा हुआ और सहमा हुआ था। एक दिन मुन्ना, जो कि केवल पहली कक्षा में पढ़ता था, स्कूल से देर से आया क्योंकि मास्टर जी ने होमवर्क पूरा न करने पर रोक लिया था। रामनिवास ने कुछ सुना नहीं, बस गुस्से में आ गया। उसने गली में ही मुन्ना को जमीन पर गिराया और अपने पैरों से नाली में दबा दिया। मुन्ना की चीखें आसमान तक जा पहुंची, लेकिन कोई पास न आया। मां सावित्री दौड़ती हुई आई और किसी तरह अपने बेटे को बचाया। पूजा और रानी, जो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, फिर भी उनके ऊपर हाथ उठा देना कोई नई बात नहीं थी, और बिना गाली के जैसे सुबह ही न हुई हो। बच्चों के अंदर डर इस कदर भर दिया था कि बच्चे बड़े होने बाद भी अपनी बात करने से डरते थे। अगर किसी तरह साहस करके अपनी बात कह भी देते तो पिता रामनिवास ऐसी प्रतिक्रिया देता, इतनी बात झाड़ देता कि जैसे उसे ही सब पता हो, बाकी सब लीग मूर्ख हैं। अगर बच्चों को लगता कि पापा कहीं से आ रहे हैं तो बच्चे डर के वजह से छिप जाते। अपने पिता की इन हरकतों को देखकर डर के साथ साथ क्रोध भी महसूस करने लगे थे। उन्होंने तय किया कि अब और नहीं। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षिका से सारी बातें साझा की। शिक्षिका ने तुरंत बाल संरक्षण विभाग को सूचना दी। कुछ ही दिनों में एक दिन जब रामनिवास फिर से सावित्री पर हाथ उठाने वाला था, तभी पुलिस दरवाजे पर आ पहुंची। बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया और सावित्री को सहायता मिली। रामनिवास को उसके अपराधों की सजा मिली।